स्वागत है आप सभी का रुद्र क्लासेस रायसेनगर में और मैं मंगल मुकेश सैन। जैसा कि हमारी जो क्लासेस है अभी तक वर्णमाला और जो शब्दकोश है उसको लेकर समाप्त हो गई और आज हम एक नया टॉपिक है वो लेकर आए हैं। टॉपिक बहुत ही साधारण है, सुना हुआ है सबका और अमूमन एग्जाम के जो प्रश्न आते हैं वो इसके साधारण ही आते हैं, किंतु फिर भी कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। गलती करने का कारण है उस बिंदु को भली प्रकार नहीं समझ पाना। हमने काफी बचपन के अंदर उस टॉपिक को पढ़ा हुआ भी है और उस टॉपिक का नाम है आज हमारे संज्ञा। क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा। संज्ञा शब्द क्या होता है? हम ये कहेंगे कि संज्ञा जो शब्द है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम उपसर्ग के साथ, दूसरा है ज्ञा। ठीक, सम का मतलब होता है पूर्ण रूप से, अच्छी प्रकार से, सम्यक रूप से, भली भांति। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान करवाना। यानी संज्ञा के लिए हम ये कहेंगे कि वे शब्द जो हमें किसी के बारे में भली भांति अच्छी प्रकार से ज्ञान करवाते हैं कि वो क्या है। पहली बार तो मैं ये कहूंगा कि जो शुद्ध उच्चारण है इसका वो संज्ञा होता है। बात यही है कि हम इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं, जबकि हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि ये ज्ञ न होकर जय होता है, तो वो उच्चारण हम जैसा आपको शुद्ध लगे आप वैसा करें। बाकी तो ये होता है कि आप शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध ही लिखोगे। तो बात क्या है कि सम प्लस ज्या से ये मिलकर बना हुआ है। सम का मतलब हमने कहा पूर्ण रूप से, अच्छी प्रकार से, भली भांति। ज्ञ का मतलब ज्ञान कराना। जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने एक चित्र बना दिया और हमने ये कहा कि आपके सामने ये क्या है। आपने चित्र को देखा और चित्र को देखते ही आप ये कहोगे कि ये आपके सामने जो बना है वो घर है, या आप ये कह सकते हो कि वो क्या है, झोपड़ी है। क्या है? या तो आपने कहा घर है या आप कहोगे कि ये झोपड़ी है। हमें कैसे पता लगे कि ये घर था या ये झोपड़ी था? क्योंकि हमने इसका एक क्या रखा, नाम रखा। ये तो हमारे पास एक पदार्थ था और इस पदार्थ या हम कह सकते हैं कि क्या है, वस्तु है। हमने इसका नाम क्या रख दिया, घर या झोपड़ी। अब हमने क्या रखा, उसका नाम। तो संज्ञा को हम कह सकते हैं नाम। हम जब भी कोई आंख खोलते हैं, चाहे हमारी आंखें बंद हैं, इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति नहीं है जिसका कोई नाम नहीं होगा। यदि किसी का नाम नहीं है ना तो हम उसको उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। जैसे मैं ये कहूं, आपके पास कोई व्यक्ति मिलने आया और किसी ने पूछा कि कौन मिलने आया है। जब आप उसके बारे में, उसका कोई नाम ही नहीं होगा, तब आप स्पष्ट नहीं कर पाओगे कि आपसे मिलने के लिए कौन आया है। उसका जो नाम रखा गया है ना, वो ही क्या होता है, संज्ञा होता है। और ये तीन टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, एक दूसरे से संबंधित है। हम इनको पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आगे। आज हमारा मूल टॉपिक क्या रहेगा, संज्ञा ही रहेगा। तो संज्ञा के बारे में क्या कहेंगे, किसी का भी नाम। अब ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है झोपड़ी, ये संज्ञा है आपकी, घर या झोपड़ी। ये संज्ञा नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, पदार्थ है। जैसे मैं कह दूं कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर कौन सी संज्ञा है, मेरे में खुद में कौन सी संज्ञा है, ये नहीं है। मेरे नाम के अंदर क्या संज्ञा है, जैसे ये कह दूं कि मेरा नाम मंगल मुकेश है, तब इसमें आपके क्या होगा, संज्ञा होगी। मैं स्वयं तो क्या हूं, एक पदार्थ या वस्तु ही हूं। अब बात आती है हिंदी के अंदर हमारे कितनी संज्ञाएं होती है। क्या कहा कि हिंदी में हमारे कितनी संज्ञाएं होती है, प्रश्न यह बनता है सबसे पहले। तो मूल रूप से प्रश्न के अंदर आ जाए संज्ञाओं के बारे में, तो संज्ञाएं तीन ही होती हैं, ध्यान रखना। नंबर एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर दो है जातिवाचक संज्ञा, नंबर तीन है भाववाचक संज्ञा। क्या है,
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये 3 संज्ञाएं ही हैं। ऑप्शन में यदि आपके आया 3 तो आपका उत्तर क्या होगा? 3 होगा। कई बार क्या हो कि आज के जो अंग्रेजी के अंदर बात कर लो या आधुनिक व्याकरण वाले हैं, वो प्राचीन वाले ये कह देते हैं कि संज्ञाएं हमारे 5 प्रकार की होती हैं। यदि ऑप्शन में आपके 3 नहीं है तब आप ऑप्शन क्या मानोगे? 5 मानोगे। क्या मानेंगे? 5 मानेंगे। 5 कौन सी हो जाएगी? जो जातिवाचक संज्ञा है आपकी, उसी के उपभेद कर दिए गए हैं। किसके उपभेद कर दिए गए हैं? जातिवाचक संज्ञाओं के। पहला आपका आ जाएगा समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा आपका आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आ जाएगा? समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हमारी जो संज्ञाएं हैं वो कितनी हो जाती हैं? 5 हो जाती हैं। और ध्यान रहे 5 तभी उत्तर आएगा जब उत्तर के अंदर 3 नहीं है। उत्तर में यदि 3 और 5 दोनों है तो उत्तर हमारा हमेशा 3 ही होना चाहिए। 3 ही संज्ञाएं मानी जाएंगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे बढ़ेंगे हम। हमारी पहली जो संज्ञा है वो लेंगे हम, क्या होती है? नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी पहचान क्या है? क्या इसकी परिभाषा है? ये कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हमें कैसे पता लगे कि उस शब्द के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो मैं आपको बताऊंगा। एक ही बात आप ध्यान रखना, आप क्लियर कर दोगे कि उसमें व्यक्तिवाचक है या नहीं है। आप ये देखना कि जो शब्द आपको दिया गया है वो शब्द दुनिया में कितने हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं कि जो शब्द आपको दिया गया है आप ये देखना कि वह शब्द दुनिया में कितने हैं, तो आप क्लियर कर दोगे कि उसमें व्यक्तिवाचक है या नहीं। दुनिया के अंदर वह शब्द दिया हुआ एक ही होना चाहिए। यदि वो एक ही है तब आपकी वो संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक होगी। यदि नहीं है तो वो संज्ञा कोई अन्य होगी। तो अब बात आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो हम इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो संज्ञा है आपकी क्या होनी चाहिए? दृश्य होनी चाहिए। यदि दृश्य है तब कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी। दुनिया में एक होनी चाहिए। ये वास्तविक भी कह सकते हैं, इसको मूर्त भी कह सकते हैं इसको। ये थोड़ी सी बात ये ध्यान रखना, 2 बातें ध्यान रख लेना मोटी मोटी। एक तो दुनिया में क्या होनी चाहिए? वो सिर्फ एक होनी चाहिए, और एक उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? वो दृश्य होनी चाहिए। यदि वो ऐसा है शब्द दिया हुआ तब आपकी संज्ञा कौन सी होगी? वो व्यक्तिवाचक होगी। देखते हैं, अपने एक शब्द लेते हैं। हिमालय आ जाए। हिमालय शब्द में पूछता है कि संज्ञा कौन सी है। अब एक तो बात यह है कि हिमालय दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, दृश्य है। अब हमने ये ध्यान करना है कि उसमें व्यक्तिवाचक है या नहीं है। आप क्या सोचोगे कि वो दुनिया में क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो हिमालय दुनिया के अंदर कितने हैं? हिमालय जिस पर्वत की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? हमारे एक ही है, भारत के अंदर है वो। इसका मतलब ये हो गया कि जो हिमालय है उसमें हमारी संज्ञा जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब पर्वत जैसे बहुत है, अरावली की बात आ जाए तो अरावली भी एक है। उसके अलावा और बहुत सारे पर्वत आ जाएंगे, सारे किसमें आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। उसके बाद वो कहता है गंगा है। अब इस गंगा शब्द को हम चाहे नदी मान लें, चाहे किसी महिला का नाम मान ले, तो वो कहते हैं कि गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यदि बात आती है गंगा शब्द की तो गंगा दुनिया में एक ही नदी है। उसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं किंतु उनके नाम अलग हैं। गंगा शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यदि वो कहता है नील है, उसके बाद वो कहता है अमेजन है, वो कहता है गोदावरी है, वो कहता है सरस्वती है। अब इन जितनी भी यमुना है, इन सब के नाम किसके अंदर आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो सभी नदियां क्या हैं? एक ही है।
उसके बाद आता है शब्द गीता। गीता शब्द में कौन सी संज्ञा है? यदि हम इसकी बात करें पुस्तक की, चाहे हम इसकी बात कर लें अपने गीता के अलावा पुस्तक है हमारी एक, गीता किसी महिला का नाम भी मान लें हम, तो भी वो क्या होगा, दुनिया में एक ही होगा। तो पुस्तक का नाम गीता है, तो गीता शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। यदि शब्द आता है मोहन, मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है? ध्यान देंगे वही बात कि मोहन किसी व्यक्ति का नाम है और वो मोहन एक ही है। अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन दिमाग में ये जरूर चल रही हो किसी के कि मोहन तो बहुत सारे लोगों के नाम है, कोई एक नाम तो है नहीं, और दुनिया में अनेक नाम होंगे तो वो व्यक्तिवाचक नहीं रही। नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो हम ये कहें कि जिस मोहन की हम एक की बात करें तो क्या उसके जैसा ही मोहन थोड़ी होगा, वो उससे थोड़ा अलग होगा। नाम जरूर एक हो सकता है किंतु वहां वो मोहन क्या है हमारा, अलग है। तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। किसी के नाम है मान लो। उसके बाद आता है मान लो सोमवार। सोमवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब हमें पता है किसी वार का नाम है, वार कई हैं आपके साथ हैं, जैसे उन सभी सातों वारों के यदि कोई नाम आ जाता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ये सारे वार किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद मान लो आ जाता है जनवरी। अब जनवरी महीने का नाम है, 12 महीने हमारे अंग्रेजी भाषा के, हिंदी के हैं, जैसे आपके पोष मास फाल्गुन, इस प्रकार के नाम आ जाएंगे। वो सारे किस में आएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो एक ही है, अलग अलग तो नहीं है। जैसे मान लो आ जाता है जीटी रोड है मान लो, से ग्रांड ट्रक रोड कहेंगे। अब किसी सड़क का नाम आ जाए स्पेशल, तो वो आपका किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। किसी त्योहार का नाम आ जाता है, जैसे हमने कहा होली, दीपावली, ईद, इस प्रकार के रक्षाबंधन, ये सारे त्योहार एक ही है। होली तो ये तो है नहीं कि अलग अलग होलियां मनाई जाती है अलग अलग लोगों के द्वारा, होली एक ही त्योहार है, दीपावली भी एक ही हिंदुओं का त्योहार है। तो वो सारी किस में आएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। उसके बाद अपने आ जाता है दिशा की बात करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब क्या है? दिशाएं हैं। तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक के अंदर। इसी प्रकार हम ले लेंगे कोण, ईशान है, आग्नेय है, नैऋत्य है, ये सारे कोण जिसे कहेंगे तो वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान स्पेशल यही है कि वो दुनिया में क्या होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए। बात आ जाए कह दे कि सूर्य जो है हमारे, उसमें कौन सी संज्ञा है, तो दिमाग में आना चाहिए कितने सूर्य है हमारे, हमारे सूर्य क्या है? एक ही है। तो संज्ञा कौन सी होगी? वहां व्यक्तिवाचक हो जाएगी। इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की स्पेशल पहचान, दोबारा कहूंगा कि वो शब्द दुनिया में क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है हमारी, उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पे ध्यान रखेंगे। पहली बात, एक जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो बदली जा सकती है। किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान रखना थोड़ा। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, यानी जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द की जगह हम कोई उसका पर्यायवाची या अन्य नाम भी रख सकते हैं। कौन सी संज्ञा की बात कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। क्या बात कर रहे हैं कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो बदली जा सकती हैं। जैसे मान लो मैंने कहा किसी का नाम राम है, किसी का नाम क्या है? राम है। अब ये कहें कि राम में कौन सी संज्ञा है, तो हमें पता है कि राम एक ही होगा। संज्ञा का नाम आया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है कि बदली जा सकती है। तो राम की जगह हम ये कहें कि हम इसको राम की जगह क्या कह दें? सोहन। तो बात हो सकती है या नहीं हो सकती? दिमाग में जोड़ देंगे, हो सकती है।
अमूमन हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि नाम हमें पसंद नहीं आता, हम उस नाम की जगह कोई अन्य नाम रखते हैं। अखबार वगैरह है उसमें भी इश्तिहार वगैरह दे देते हैं कि आज मेरा नाम ये था, कल से मुझे इस नाम से जाना जाए। तो राम की जगह क्या हो सकता है, सोहन हो सकता है। जैसे बात करें अभी हाल ही के समय के अंदर उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम क्या था, इलाहाबाद था। उत्तर प्रदेश के एक शहर इलाहाबाद, जिसका नाम उस सरकार के द्वारा बदल दिया गया, क्या रख दिया गया, प्रयागराज। क्या कर दिया गया, प्रयागराज उसका नाम कर दिया गया। तो इलाहाबाद में पूछे कौन सी संज्ञा है, किसी स्थान का नाम है, इलाहाबाद एक ही होगा। हो सकता है कहीं अन्य कई जगह इलाहाबाद मिल जाए, किंतु उसकी भौगोलिक परिस्थिति है और उसकी जो भौतिक सुविधाएं होंगी वो अलग होंगी, तो एक उसके जैसा नहीं होगा, अलग हो सकता है। इलाहाबाद व्यक्तिवाचक होगा, उसकी जगह क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं उनको बदला जा सकता है। आगे हम समझेंगे 2 नंबर बात हमारी, व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती है अनित्य होती है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती है वो क्या होती है, अनित्य होती है। अनित्य का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा नहीं रहेंगी। आज है, हम ये कह सकते हैं कि वो कल को आने वाले समय के बाद एक दिन नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। कौन सी संज्ञाएं सिर्फ बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, अनित्य होती है, आज है कल नहीं रहेगी। जैसे मान लो हमने कहा किसी का नाम था मोहन, मोहन कोई व्यक्ति है, तो क्या वो इस, जब तक ये ब्रह्मांड है, जब तक ये सृष्टि है, तब तक रहेगा क्या, नहीं। एक निश्चित जो उसकी उम्र है, उसकी जो आयु है, उसको पूर्ण कर लेने के बाद ये मोहन यहाँ से चला जाएगा, विदा हो जाएगा। तो ये मोहन व्यक्तिवाचक था, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये मोहन एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो क्या कहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, अनित्य होती है। जैसे हम बात करें, नदी एक प्राचीन काल समय में ऋग्वेदिक टाइम में बहती थी, जिसका नाम क्या था, सरस्वती था। उस वक्त बहती थी सरस्वती नदी की बात कर ले, कौन सरस्वती में कौन सी संज्ञा है, वही बात महिला है चाहे नदी है, तो सरस्वती एक ही होगी। संज्ञा व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक कहती है अनित्य होती है। सरस्वती नदी आज हमारे को दिखाई नहीं देती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या है, अनित्य है। हम बात कर ले मान लो सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता थी प्राचीन काल के अंदर, आज वो सभ्यता पूर्ण रूप से लगभग नष्ट हो चुकी है, उसके अवशेष मात्र रह गए हैं। तो सिंधु घाटी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, अनित्य होती है, हमेशा नहीं रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं हमेशा किस में आएंगी, एक वचन में आएंगी। एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन आप नहीं कर सकते, वो हमेशा किस में होगी, एक वचन में ही प्रयोग में आएंगी। जैसे मान लो आपका नाम है, आपका जो भी नाम है आप उसका बहुवचन नहीं बना सकते। आप जैसे मान लो किसी का हमने बात कर ली, अरावली पहाड़ी है, इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो अरावली शब्द अरावली ही रहेगा। अरावलियों, अरावलियां ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि कारण क्या है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका प्रयोग हमेशा किस में होगा, एक वचन में ही होगा। हम ये कह दें कि दीपावली शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, दीपावली का बहुवचन क्या होगा, तो दीपावली का बहुवचन नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। दीपावलियों, दीपावलियां कर दें। ईद है त्योहार आपका, ईद का बहुवचन नहीं होगा। रामायण यदि आपकी पुस्तक है, रामायण का रामायणों नहीं होगा, तो गलत हो जाएगी बात। क्या कहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस में होगा, एक वचन में ही होगा। अब बात आती है नंबर 4, इसके अंदर महत्वपूर्ण, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, निरर्थक होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, निरर्थक होती है।
इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति उसको धारण करता है जरूरी नहीं है कि वो उस शब्द को सार्थक करता हो। जैसे मान लो हमने किसी महिला का नाम दे दिया लक्ष्मी, क्या नाम दे दिया? लक्ष्मी नाम दे दिया। लक्ष्मी का मतलब हो गया पैसे से, धन दौलत है, जो हमारी देवी है। तो जरूरी नहीं है कि जिस महिला का नाम लक्ष्मी हो वो धन धान्य से संपूर्ण हो, फली फूली हुई हो, तो नहीं हो सकता है कि वो गरीब हो। तो उसने इस नाम को क्या नहीं किया? सार्थक नहीं किया। हमने मान लो किसी का नाम दे दिया नयन सुख। अब नयन सुख का मतलब हो गया जिसको आंखों का सुख प्राप्त हो, नयनों का सुख प्राप्त हो। अब इसका नाम नयन सुख हो सकता है कि वह व्यक्ति क्या हो? अंधा हो। हम बात करेंगे क्या कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो क्या होती है? निरर्थक होती है, सार्थक नहीं होती है। कुछ पुराने समय में जिन जो नाम रखे जाते थे तो वो कुछ सार्थक है अपने, बाकी तो निरर्थक ही मान लेंगे। मान लो महाभारत काल के अंदर एक थे अपने युधिष्ठिर। उस वक्त युधिष्ठिर नाम जो था व्यक्ति का वो सार्थक था, जो युद्ध के अंदर स्थिर रहता है, और पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे। तो वो उनकी ये विशेषता थी कि वो युद्ध में घबराते नहीं थे। किंतु आज किसी व्यक्ति का नाम हम यदि युधिष्ठिर रख देते हैं मान लो, तो जरूरी नहीं है उसके सामने कोई आपदा आए तो वो उस आपदा को सहन करने की ताकत रखता हो। हम इतना ही रखेंगे यहाँ पर ध्यान कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती है? निरर्थक होती हैं। इस प्रकार अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमारी बात कंप्लीट हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। ध्यान इतना ही रखना है, देखो कोई खास लंबा चौड़ा नहीं रखना है, कोई दिमाग खराब नहीं करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कितने आए आपके सामने, एक बात ध्यान रखनी है कि वो संज्ञा जो है आपकी वो क्या होनी चाहिए? दुनिया में एक ही होनी चाहिए। उसकी कोई मूल प्रकृति के हिसाब से, उसकी कोई जाति के हिसाब से उसके कोई उपभेद नहीं होने चाहिए। तो वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। ये चार बातें भी हम थोड़ी हमारे अतिरिक्त ज्ञान के लिए याद रखेंगे। बदली जा सकती हैं, अनित्य होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है और निरर्थक होती है। आगे हम पढ़ेंगे हमारी जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों संज्ञाओं को हम साथ में भी पढ़ सकते हैं। ध्यान दें कि जो व्यक्तिवाचक है और जातिवाचक है दोनों एक जैसी ही है संज्ञाएं, साथ में भी पढ़ सकते हैं, किंतु मैं यहाँ आपको उसको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जो संज्ञा है वो भी आपकी क्या है? दृश्य है, ये ध्यान कर लेना। वो भी आपकी क्या है? वास्तविक है, मूर्त है। दोनों संज्ञाएं हैं, बस अंतर ये होगा इन दोनों का कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही होगी, जातिवाचक एक से अधिक होगी, वो जाति का बोध कराएगी। बाकी दृश्य है, दृश्य है। ये दोनों जो विशेषताएं हैं एक जैसी है, ध्यान कर लेना। जो अदृश्य है वो भाववाचक के अंदर चली जाएगी। इन दोनों में इतना अपने को फर्क करना है। जातिवाचक संज्ञा क्या करेगी? यह अपने किसी समुदाय या जाति का जो है बोध है वो करवाएगी। आप शब्द देखोगे, शब्द देखने के बाद आपको ये लगेगा कि वो क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनी हुई है, या उसको पढ़ते ही हमें उसकी जाति के बारे में बोध हो रहा है, तो वो शब्द क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं, नगर शब्द लिया आपने। अब ये कह दे कि नगर शब्द में कौन सी संज्ञा है? नगर एक तो है नहीं, नगर तो बहुत है आपके आसपास। आप पढ़ोगे दुनिया के अंदर, भारत देश पूरे के अंदर बहुत सारे नगर बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नहीं है, एक से अधिक है। तो हमारी संज्ञा कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। उसके बाद त्योहार शब्द क्या है? त्योहार। त्योहार कितने हैं दुनिया के अंदर? बहुत सारे मनाए जाते हैं, एक तो नहीं मनाया जाता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो त्योहार शब्द है अपनी जाति का बोध कराता है। संज्ञा कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब ध्यान दें कि ये त्योहार शब्द शुद्ध है। कई व्यक्ति इस त्योहार शब्द को ऐसे लिख देते हैं। ध्यान रखना है कि आप भी इस प्रकार का प्रयोग करते हो लिखने के अंदर तो आगे से नहीं करोगे। ये शब्द शुद्धि का शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा गया शब्द है ये।
यदि आप उसके ऊपर अनुनासिक लगाते हो तो आप गलत प्रयोग कर रहे हो। दो मात्राएं लगाते हो औ की तब भी आप गलत कर रहे हो। सिर्फ एक मात्रा आएगी, उसके ऊपर ध्यान रखना अपना, ठीक है। उसके बाद आता है, मान लो हमने कहा पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो अब पुस्तक तो एक तो है नहीं, पुस्तकें तो बहुत है। अब पुस्तक दिखाई भी देती है, जगह भी घेरेगी आपके, तो दृश्य के अंदर आएगी। एक नहीं है तो व्यक्तिवाचक नहीं है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद में नदी शब्द आ जाएगा। अब नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? नदी तो बहुत है, एक नदी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ जातिवाचक। इसके बाद आ गया पर्वत, पर्वत भी बहुत है, एक नहीं है, तो जातिवाचक। उसके बाद में आ गया, मान लो महासागर में कौन सी संज्ञा है? क्या कहता है? महासागर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो महासागर कितने हैं? काफी है महासागर, तो इसका मतलब क्या हुआ? महासागर एक नहीं है, अनेक है, तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है दिशा शब्द में कौन सी संज्ञा है? दिशा भी कई है आपके, 4 दिशाओं की बात करेंगे। वो कहता है महीना शब्द में कौन सी संज्ञा है? महीना भी आपके 12 है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला के अलग अलग करके चॉइस है। उसके बाद में वो कहता है लड़का शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो लड़के भी बहुत है दुनिया में, एक नहीं है। लड़की की बात करें तब भी वो अपनी जाति का ही बोध करा रहे हैं। यदि वो कहता है कि पशु शब्द में कौन सी संज्ञा है? पशु भी बहुत है, एक तो है नहीं, तो इस अपनी जाति का बोध करा रहे हैं। अब यहाँ मेरी एक बात ध्यान देना, यदि यहाँ पशु शब्द आ गया तो जातिवाचक संज्ञा है। यदि किसी पशु का नाम आ जाए, जैसे उसने कहा गाय, बकरी, भेड़, किसी भी पशु का यदि नाम दे दे तो वो भी जातिवाचक संज्ञा ही होगी, अलग नहीं होगी। ध्यान रखना, यदि शब्द आ गया पशु तो जातिवाचक है। पशु का नाम भी आ जाए, गाय, भेड़, बकरी, कोई भी आ जाता है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, तो वो सारे जातिवाचक के अंदर आएंगे, क्योंकि ये भी अपनी जाति का ही बोध कराते हैं। हमें ध्यान रखना है, पशु पक्षी है, फूल पत्ते हैं, फल है, सब्जी है, ये सारे किसके अंदर आएंगे? जातिवाचक के अंदर आएंगे। यदि नाम ले लिया फल, फल में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक है। यदि किसी फल का नाम आ जाता है, आम में कौन सी संज्ञा है? तब भी जातिवाचक संज्ञा ही होगी। ये बात आप थोड़ी ध्यान में रखना। यदि वो कहता है कि फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक है। यदि किसी फूल का नाम दे देता है तब भी कौन सी संज्ञा है? गुलाब नाम ले लिया तो कौन सी होगी? जातिवाचक ही होगी। इस प्रकार जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो अपनी जाति का बोध कराती है, एक से अधिक हो जाती है। अब हमने कहा था कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद कर दिए गए हैं। पूछ भी ले मान लो कि जातिवाचक जो संज्ञा है उसके कितने उपभेद किए गए हैं? तो 2 किए गए हैं। कौन सी संज्ञा के उपभेद किए गए हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद किए गए हैं। कौन से? एक तो हमने कहा समुदायवाचक, ठीक है। अब समुदायवाचक के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे कोई पशु, जैसे अपने कहेंगे व्यक्ति, वस्तु आदि समस्त से मिलकर बनती है, जिसे हम कहेंगे, उदाहरण आएंगे हमारे कक्षा, सेना, भीड़, झुंड, दल, पुलिस, यानी एक से अधिक से मिलकर जो बनती है आपकी, वो किस में आएगी? समुदायवाचक में आ जाएगी। नंबर 2 है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। जो चीज लीटर, मीटर, किलो इनमें आती है वो किस में आएगी? द्रव्यवाचक में आएगी। ये विशेषण का भी एक भाग आएगा, हम वहां पढ़ेंगे इसको। द्रव्यवाचक शब्द तो अलग होगा वहां, किंतु ये शब्द वहां आपको मिलेंगे। द्रव्यवाचक में क्या आएगा? जो चीज लीटर, मीटर, किलो के अंदर मिल रही है। जैसे वो कहता है सोना शब्द है, कौन सी संज्ञा है? सोना अपनी जो धातु है उस जाति का बोध कराता है। चांदी है, ये भी अपनी धातु का बोध कराती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है तेल है, पानी है,
ये सारे क्या है, कपड़ा है, गेहूं है, जो चीज किसमें मिल रही है, लीटर मीटर किलो के अंदर, वो सारी किसमें आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। तो अब बात आई जातिवाचक संज्ञा, उसके उपभेद समुदायवाचक या द्रव्यवाचक, ये दो कर दिए गए हैं। ऑप्शन के अंदर यदि ये दोनों नहीं है तो जातिवाचक माना जाएगा, ऑप्शन के अंदर यदि आपके ये दिए हुए हैं तो उसका सब टॉपिक आपके सही माना जाएगा, आप ये ध्यान रखना। हम प्रश्नों को हल करेंगे तब वहां देखेंगे इनको। अब बात आती है जातिवाचक संज्ञा के बारे में ध्यान रखने की। नंबर 1 बात ये कहता है बदली नहीं जा सकती। जो जातिवाचक संज्ञा है आप उनको बदल नहीं सकते हैं। इससे पहले यदि थोड़ा ध्यान दिया होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, किंतु जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिस नाम में प्रयुक्त होगी हमेशा उसी का वो ही नाम रहेगा, उसको बदल नहीं सकते। जातिवाचक संज्ञाएं बदली नहीं जा सकती। क्या कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लो मैंने कहा नदी, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा हुई, जातिवाचक। नदियां बहुत हैं कि नहीं है। आज से नदी को आप क्या कहोगे, रेगिस्तान। क्या कहोगे, रेगिस्तान कहोगे। तो क्या ये बात हो सकती है क्या, नदी को हम क्या कहेंगे, रेगिस्तान कहेंगे? नहीं कहेंगे, रेगिस्तान रेगिस्तान ही रहेगा, नदी क्या है, नदी रहेगी। ये कह दे कि जी रेगिस्तान है, आज से वो पहाड़ के नाम से जाना जाएगा। क्या हो सकता है क्या पहाड़ के नाम से जाना जाए? नहीं, पहाड़ है वो पहाड़ ही रहेंगे, उनके नाम से जाना नहीं जा सकता। किसी का नाम जातिवाचक है तो वो जातिवाचक में ही रहेगा। भेड़ है तो आप वो भेड़ ही रहेगी, भेड़ को आप ऊंट नहीं कह सकते, बकरी को आप गाय नहीं कह सकते। तो इसका मतलब हुआ कि जातिवाचक संज्ञाएं क्या है, बदली नहीं जा सकती। ये नित्य होती है। क्या होती है, नित्य होती है। नित्य का मतलब क्या हुआ, हमेशा रहेंगी, ये नित्य है हमेशा। ये अनित्य थी, हमेशा नहीं रहेंगी। कहने का मतलब हुआ कि नदी शब्द हमारा दोबारा ले लेते हैं। क्या नदियां एक सरस्वती नदी सूख गई, वो आपके व्यक्तिवाचक में आ गई? क्या दुनिया में जितनी भी नदियां हैं क्या वो सारी सूख जाएंगी क्या एक दिन? नहीं सूखेंगी, दोबारा कोई नदियां नई वो बनती रहेंगी। हमने कहा पहाड़, तो क्या जितने भी पहाड़ हैं सभी समाप्त हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, एक न एक पहाड़ आगे से आगे बढ़ते हैं रहेंगे, नए बनते रहेंगे, उथल पुथल यदि प्रकृति के अंदर होती रहेंगी तो पहाड़ कभी भी समाप्त नहीं होंगे। व्यक्तिवाचक में हमने कहा था अरावली, मान लो नाम लिया था, अरावली में व्यक्तिवाचक है, अरावली समाप्त हो सकती है, किंतु पर्वत यदि अकेली बात करें हम, पर्वत कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अरावली को तो लगभग दोहन कर दिया गया है, इसको तो समाप्त कर दिया गया है काट काट के। अब बात आती है जैसे इसकी, ये नित्य होती है तो हमेशा रहेंगी। आपके पुस्तक की बात करते हैं तो ये तो है नहीं कि सारी पुस्तकें हैं वो एक दिन क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद आती है इनका प्रयोग जातिवाचक बहुवचन में भी किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा जो है उसका प्रयोग बहुवचन में भी, उनका जो नाम है वो बहुवचन भी बन सकता है। जैसे मान लो हमने कहा पहाड़, क्या कहा, पहाड़ जातिवाचक है। अब पहाड़ का पहाड़ों भी हो सकता है, पहाड़ का क्या हो सकता है, पहाड़ों भी हो सकता है। नदी का नदियों हो सकता है, पुस्तक का पुस्तकें पुस्तकों भी हो सकता है, लड़का का लड़के या लड़कों भी हो सकता है, लड़की का लड़कियां या लड़कियां ही हो सकता है, लड़की है शब्द आपके। तो इस प्रकार कहता है कि जो जातिवाचक है वो बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती है। नगर ले लें हम, नगर का नगरों हो सकता है, ग्राम का ग्रामों हो सकता है। इस प्रकार जितनी भी जातिवाचक है उन सब का प्रयोग इसमें हो सकता है बहुवचन के अंदर। ये सार्थक होती है। क्या होती है, सार्थक होती है। इनका अर्थ होता है, जैसे मान लो हमने कहा पर्वत,
पर्वत शब्द जिसके पर हो वो पर्वत है। पहले कहते हैं कि जो पर्वत वगैरह है ना वो उड़ते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते रहते थे, इसलिए उनका नाम क्या कर दिया गया, पर्वत कर दिया गया। कैसे करते थे ये हमें नहीं पता कि पर्वत को क्या कहते हैं, जिसके पर हो उसे पर्वत कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सार्थक होती है। व्यक्तिवाचक पढ़ा था, ये क्या थी, निरर्थक होती है। अब इनके लिए ये भी कह सकते हैं एक नाम और अतिरिक्त हमारे पास इसकी विशेषता हो सकती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। जो नाम है ना वो बहुत है, किंतु जो जातिवाचक संज्ञाएं है ना ये अनंत नहीं है। आप इसको क्या कह सकते हो, ये सीमित है, क्योंकि सीमित तो अपने आप हो जाएगी। मान लो जो पुल्लिंग है, लड़का शब्द है हमारे, अब लड़के बहुत हैं, उनके नाम बहुत हैं, किंतु उन सबको सीमित करके क्या कर दिया गया है, लड़का शब्द कर दिया गया है। जातिवाचक संज्ञाएं सीमित है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या है, अनंत है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महानाम भी कहा जाता है। तो ये दो संज्ञाएं हमारे पास थी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब इन दोनों का अंतर आप समझ आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक दुनिया में एक ही होगी, जातिवाचक उस जाति का बोध कराएगी। अब आप दोनों को एक साथ करके भी पढ़ सकते हैं। हमने कह दिया मान लो कि गांव, गांव शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो गांव तो बहुत है दुनिया के अंदर, एक गांव तो है नहीं। हमारा जो गंगानगर जिला है वो गांव का ही राज्य अपने जिला है। तो गांव एक बहुत नहीं हो सकता, बहुत सारे हैं। तो संज्ञा कौन सी, जातिवाचक। किसी गांव का नाम आ जाए, मान लो हम ये कह दें कि लुहारा, ये गांव का नाम है, तो वो लुहारा जो गांव है वो एक ही होगा। तो हमारे कौन सी संज्ञा होगी वहां पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नगर की बात कर ले, नगर बहुत है, किंतु नाम ले ले कि गंगानगर, तो गंगानगर एक ही है, तो वो व्यक्तिवाचक होगी। इन दोनों को साथ करके भी हम पढ़ सकते थे, किंतु हमने एक अनेक उदाहरण लेने के लिए अलग अलग इन दोनों को पढ़ा, अलग अलग विशेषताएं इन दोनों की पढ़ी। ध्यान रखना, ढंग से इनको थोड़ा मनन करना, इनके प्रश्न उत्तर जब हम करेंगे तब और क्लियर होगा। ये कुछ हिस्सा हमारी संज्ञा का था वो हुआ है। आगे आने वाले पार्ट में हम संज्ञा के और जो भेद रह गया, भाववाचक और भी उसकी कुछ विशेषताएं हैं अलग संज्ञाएं की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, इसको चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के अंदर। हम आगे जो क्लासें हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।